नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों की ओर। भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड स्थित काशील गांव में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संभावित दौरा प्रस्तावित है। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर विशाल जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाओं को भी लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रशासन का प्रयास है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर काशील गांव समेत आसपास के इलाकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन से क्षेत्र की विकास संबंधित मांगों को मजबूती मिलेगी और इसके साथ ही ग्रामीणों को अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अधिकारियों द्वारा लगातार स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पटना स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बांकीपुर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, उप प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ को मजबूत करना होगा और संगठन के हर कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मैदान में उतरना होगा। बैठक में संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, विधायक संजीव चौरसिया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो जनसहयोग कार्यक्रम के तहत बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को धैर्यपूर्ण सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। यह जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वास्तविक मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जन सहभागिता के माध्यम से प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर जोर दिया ताकि लोगों को समय पर न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने और शिकायतों को शीघ्र निस्तारण करने की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बिहार में मानसून की तेज बारिश के बीच कटिहार जिले में गंगा का कटाव लोगों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। कुर्सेला प्रखंड की दक्षिणी मरादपुर पंचायत के 3 घरिया गांव में गंगा कोसी क्षेत्र में नदी का जलस्तर और कटाव लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि उपजाऊ कृषि भूमि तेजी से नदी में समा रही है और अब ग्रामीणों के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। कटाव से भयभीत ग्रामीण प्रशासन से तत्काल बचाव कार्य की मांग कर रहे हैं। वहीं गांव की महिलाएं मां गंगा की पूजा अर्चना कर कटाव रुकने की प्रार्थना कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गंगा कटाव से भारी नुकसान होता है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों को डर है कि यदि समय रहते सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुआ तो पूरा गांव प्रभावित हो सकता है। वहीं कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले में बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन क्षेत्रों में कटाव अधिक है वहां प्रशासन विशेष निगरानी रखते हुए नजर आ रहा है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि स्थिति के अनुसार तत्काल राहत और बचाव कार्य किए जाएंगे ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, बाढ़ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी एसओपी है विभाग का, जितने जियो बैग्स और जो भी मटेरियल
स्टॉक करना रहता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को, जो फ्लड कंट्रोल के लिए, वो भी कर लिया गया है। और हम लोग प्रतिदिन इसकी निगरानी कर रहे हैं कि कितना वाटर लेवल कितना है और कटाव के जो आक्राम्य स्थल है उनकी क्या स्थिति है। जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ पे हम लोग जो अभी जो फ्लड फाइटिंग का काम जहाँ जहाँ आवश्यक होगा वहाँ पर कराएंगे। और कुर्सेला बताएं तो इसका जैसे वो रूटीनली जो चेक कर रहे हैं, पर हम विशेष रूप से इस पे दिखवा लेंगे। और अगर जहां पर भी कटाव की ऐसी समस्या है जिससे लोगों के जान माल की क्षति होने की संभावना है, वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। इनकी बाढ़ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी एसओपी है विभाग का, जितने जियो बैग्स और जो भी मटेरियल स्टॉक करना रहता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को, जो फ्लड कंट्रोल के लिए, वो भी कर लिया गया है। और हम लोग प्रतिदिन केंद्र सरकार की एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खरीदी गई 23 ट्राईसाइकिलें पिछले करीब 4 वर्षों से गोदाम में पड़ी जंग खा रही थी। जरूरतमंद दिव्यांगजन इन उपकरणों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकारी संसाधन बेकार पड़े हैं। मामला सामने आने के बाद गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय सीमित समिति का गठन किया है। और जानकारी के अनुसार एडिप योजना के तहत खरीदी गई नई इन ट्राईसाइकिलों का समय पर वितरण नहीं किया गया। लंबे समय तक उचित देखरेख के अभाव में कई ट्राईसाइकिलों की हालत खराब हो गई। इसको लेकर के योजना के क्रियान्वयन और सरकारी संसाधनों के संरक्षण पर सवाल उठने लगे हैं। डीएम ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करने के निर्देश दिए हैं। डीएम समीर सौरभ ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही उपयोग योग्य ट्राईसाइकिलों को जल्द पात्र दिव्यांगजनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिल सके। ये अभी एक मामला प्रकाशन में आया है, जो कि जो प्रखंड मुख्यालय जो अपना उसका प्रखंड का ऑफिस है, उसमें कुछ ट्राईसाइकिल्स हैं जो विगत 4 वर्षों से वहाँ पड़ी हुई हैं। 2022 का मामला है। तो हम लोगों ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में। ये इस मामले का पड़ताल करके जो दोषी कर्मी हैं उनको चिन्हित करेंगे, फिर उन पर हम लोग कार्रवाई। ये अभी एक मामला प्रकाशन में आया है, जो कि जो प्रखंड मुख्यालय जो अपना उसका प्रखंड का ऑफिस है, उसमें कुछ ट्राईसाइकिल्स हैं जो विगत 4 वर्षों से वहाँ पड़ी हुई हैं। 2022 का मामला है। तो हम लोगों ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में। ये इस मामले झारखंड के दुमका जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मसलिया थाना क्षेत्र के राजपाड़ा गांव का एक शादीशुदा युवक कथित प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद 150 फीट ऊंचे जियो मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के इस कदम से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। जानकारी के अनुसार युवक का सिंदूरपुर गांव की एक युवती से कथित प्रेम संबंध बताया जा रहा है। युवक पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी द्वारा युवती से दूरी बनाने के बाद कहे जाने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवक गुस्से में टावर पर चढ़ गया। ऊपर से ही वो अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा और काफी देर तक नीचे उतरने से इनकार करता रहा। सूचना मिलते ही मसलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने धैर्य और समझदारी से युवक को समझाया और लंबी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इस घटना ने एक बार फिर से निजी विवादों में भावनात्मक फैसलों के गंभीर परिणामों को सामने लाकर रख दिया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त के निर्देश पर सोमवार को अवैध शराब निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश में चौपारण थाना पुलिस के सहयोग से गांव भगर और बिहार सीमा से सटे इलाकों में कार्रवाई की गई। इस दौरान जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपाकर चलाए जा रहे करीब 10 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। छापेमारी के दौरान शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरण भी जब्त किए गए। टीम ने करीब 11,500 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया, जबकि 1100 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग ने अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक सैयद
बसीरुद्दीन, एंटोनी बागे, सशस्त्र गृह रक्षा वाहिनी के जवान और चौपारण थाना पुलिस की टीम शामिल रही। विभाग ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। बिहार के सहरसा में वाहन चालकों से अवैध वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। डीडीसी की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय परिसर और प्रमुख चौक चौराहों पर जांच की। इस दौरान ई रिक्शा, ऑटो और अन्य छोटे वाहनों से अवैध रूप से पैसे वसूले जाने की शिकायत सामने आई। जांच में पता चला कि वाहन चालकों से प्रति ट्रिप 10 से 50 रुपए तक की जबरन वसूली की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और वहीं अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में अवैध वसूली की शिकायतें सही पाई गई हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वाहन चालकों से जबरन पैसे वसूलने वाले किसी भी व्यक्ति या ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ रंगदारी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत दें। हम लोगों ने 5-6 जगह जाके जांच किया कि कहीं पे कोई अनाधिकृत वसूली हो रहा है, तो 2-3 जगह पाया कि ऐसा हो रहा है। इस पर आगे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ हो रहा है। क्या शिकायत मिली थी सर? सूचना ये मिला था कि जो ई रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उन लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने जांच की। अचानक धावा बोला तो वहाँ पे हम लोग को जो मिला है उसके आगे अनुसंधान या जांच किया जा रहा है। हम लोगों ने 5-6 जगह जाके जांच किया कि कहीं पे कोई अनाधिकृत वसूली हो रहा है। तो सहरसा में अवैध वसूली के खेल का खुलासा हुआ है, जहां वाहन चालकों से अवैध तरीके से वसूली की जा रही थी। इस मामले में 5 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं प्रशासनिक छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि रंगदारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भागलपुर नगर निगम में कर संग्रहालय कार्य कर रहे निजी कंपनी के कर्मचारियों ने लंबित वेतन और ईपीएफ ईएसआईसी भुगतान की मांग को लेकर स्मार्ट सिटी भवन में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 9 से 12 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जबकि नियुक्ति के समय से करीब 40 महीने का ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान भी लंबित है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार नगर आयुक्त को लिखित आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से कंपनी को कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण उनका वेतन अटका हुआ है। वेतन नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। का सबसे बड़ा कारण है कि वेतन पिछले 10 महीने से लड़के लोगों का पेंडिंग है। कुछ जो टीएल है उनका 1 साल से पेंडिंग है। मांग करने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जो लड़के मार्च में ज्वाइन किए हैं या उसके बाद भी ज्वाइन किए हैं मार्च 2023 में, उनका अभी तक पीएफ में 1 भी रुपया जमा नहीं हुआ है। नगर आयुक्त के पास भी हम लोग 3 बार लेटर के माध्यम से उनको सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनके पास भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। 6 महीने से उनके द्वारा भी कमीशन होल्ड किया गया है। हम लोग जो है कि 8 मार्च को हम लोग जो है हड़ताल किए थे। होली के उपरांत में हम लोग को सैलरी नहीं मिला था। इसके उपरांत में जो है कि हम लोग ने वहाँ से क्या गया कि हम लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा सैलरी की मांग करने पे। उस एवज में हम लोग जो है कि सारे कर्मी हम लोग नगर निगम क्षेत्र में भी गए थे। उस एवज में हम लोग वहाँ पे नगर आयुक्त सर को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद वहाँ पे बताया गया ठीक है, इसकी स्पष्टीकरण किया जाएगा। 8 तारीख को उन्होंने आवेदन भी रिलीज किया, 8 मार्च 2026 को। इसका बोला गया वहाँ पे से हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट ये जो MD सर हैं प्रदीप श्रीवास्तव सर, वो आए थे, बोले क्या हम लोग जो है बहुत जल्द आपका मैटर सॉर्ट आउट कर दिया जाए। हो रहा ना, इतने दिनों से हम लोग का सैलरी भी पेंडिंग है और बिना कुछ जानकारी किए हम लोग को मुझे निकाला गया है। खास करके हम बैक ऑफिस के डाटा ऑपरेटर हैं। 31 लास्ट हम काम किए हैं, लास्ट 31 अप्रैल, उसके बाद 31 मार्च, उसके बाद से हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया गया दूसरा जॉब ढूंढ लो। घर में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम तो इतना हो रहा है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है सर। बहुत प्रॉब्लम है। कर हम तो डेली ऑफिस आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं इसी हिसाब से। तो बिहार में वर्ष 2016 से लागू शराबबंदी कानून को सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना गया, लेकिन इसके प्रभाव और क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक और सरकार शराबबंदी को सफल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध शराब तस्करी,
कालाबाजारी और लगातार हो रही बरामदगियां कानून के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। इन मुद्दों पर बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी से हमारे बिहार ब्यूरो हेड मुकेश कुमार ने खास बातचीत की। मंत्री ने शराबबंदी कानून की उपलब्धियों, अवैध कारोबार पर कार्रवाई और सरकार की आगे की रणनीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। मद्य निषेध मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिहार सरकार का मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग हमेशा चर्चा में रहा है, चाहे वो राजस्व का मामला हो या चाहे बिहार में तमाम जिलों में शराब को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो किसी भी दल के हो, ये तमाम जो है ये आरोप लगाते रहे हैं कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसके लेकर के आखिर शराब की जो खेप आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। और हमसे बात करने के लिए मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि बिहार में शराबबंदी कानून है, क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है? ना, ये पूरी तरह से अपनी जगह पर है और इसमें लगातार छापेमारी चल रही है और इसका उद्देश्य ही था जो परिवार में घरेलू हिंसा है, महिलाओं के साथ अत्याचार था, जो लोग चाहे वो किसी भी तबके का हो पी करके अपने आप को बर्बाद किए हुए थे, शरीर से लेकर के और सामाजिक स्तर पर, उसमें बहुत सुधार हुआ है और इसका एक नहीं 3 बार सर्वे हो चुका है और उस सर्वे को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका असर बहुत ही दूरगामी है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य भी यही था कि परिवार में, समाज में सुधार हो, उसमें बहुत सुधार हुआ भी है। बावजूद के इसमें जो आप बता रहे हैं कुछ न कुछ तो कमी है और ये कमी है इसलिए इतने छापेमारी चलते रहते हैं और उसमें पकड़ाते भी हैं और उसको तेज़ी से करने के लिए हम लोग अभी मीटिंग किए थे, समीक्षा किए हैं और इसको तेज़ किया जाएगा। लेकिन हर हाल में यहाँ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, नशाबंदी है और उसको हम लोग लागू रखेंगे। सवाल है कि आखिर शराब का जो खेप है वो बॉर्डर के इलाके से आते हैं, तो बॉर्डर पे क्या लगता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है? मिली भगत नहीं कहिए, चेक पोस्ट पर कितने गाड़ी आते हैं, जो भी बॉर्डर का इलाका है वो सबको मालूम है, हज़ारों गाड़ी आता है और हज़ारों गाड़ी को रोक करके एक एक गाड़ी को तलाशी करना, तो फिर वहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा जाम हो जाएगा और उसको जाम को सही करना मुश्किल काम हो जाएगा। फिर भी हम लोग जो है वहाँ पर तलाशी होता भी है, चेक होता है और यही कारण है कि वहाँ भी बड़े मात्रा में पकड़ाता है, लेकिन जितना पकड़ाना चाहिए उतना नहीं पकड़ा है, इसलिए अंदर तक चला आता है। उसके बावजूद भी जिस जिला में जाता है, जिस इलाके में जाता है, वहाँ भी पकड़े जाते हैं। तो मिला जुला के काम चल रहा है, इसको और तेज़ करने की आवश्यकता जी। एक सवाल है कि चूँकि शराबबंदी कानून को लेकर के कई बार संशोधन भी हुआ, आपको याद होगा कि जब सबसे इसमें सख्त कानून बनाए गए थे उसके बाद कई बार संशोधन हुए और कई बार जो है उसके कानून में बदलाव हुए। क्या लगता है आपको कि इसमें फिर से संशोधन की जरूरत है, क्योंकि न्यायालय में कई इतने मामले हैं और न्यायालय पर एक मतलब अलग से बोझ है? ना, इसमें जो है समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संशोधन तो होता ही है। वैसा कोई मामला आएगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई संशोधन का विचार नहीं है विभाग के अंतर्गत। लेकिन फिर भी हम लोग अभी तुरंत समीक्षा किए हैं, लगातार उस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर से शराब आ रहा है वो पकड़े जाए। अभी तो हम लोग विभाग में यह भी कहे हैं कि जो भी शराब विदेशी पकड़े जाते हैं तो उस कंपनी के मालिक पर एफआईआर करना है और वहाँ जो अन्य प्रदेश में बैठ करके तस्करी कर रहे हैं उनको बिहार ला करके हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। तो और इसको स्पीड हम लोग बढ़ा रहे हैं। चुनौती बहुत अधिक है, क्योंकि ये विभाग में ये कहा ही जाता है कि मद्य निषेध और उत्पाद, ये 3 ही विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें चुनौती बहुत है। बिना चुनौती का 10 साल से तो हम लोग इसको देख ही रहे हैं ना, पूरा बिहार में इसका असर दिखाई दे रहा है। और पुलिस विभाग भी, उत्पाद विभाग भी, जो मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग है हम लोग का, उसमें भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कर्मी है, सिपाही है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, वो लोग भी लगे हुए हैं। उसको और हम लोग गति देने का
प्रयास कर रहे हैं उसमें और सफलता मिलेगा। एक सवाल है कि राजस्व को लेकर के बार बार कहा जाता है कि बिहार में जो शराब को लेकर के राजस्व की वसूली की जा रही थी वो कई 1,000 करोड़ थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो क्या लगता है कि फिर से उस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है? नहीं, अभी उसका आवश्यकता नहीं है। और 10 साल से तो आप देख ही रहे ना, 10 साल से यहाँ पूर्ण शराबबंदी है और 10 साल में कितना विकास हुआ है, कोई काम रुकते हुए नज़र आया है आपको? इसलिए राजस्व का कोई यहाँ परेशानी नहीं है, सरकार अच्छे से चल रही है और जो विकास का काम है लोगों के लिए वो सब चल रहा है। एक चर्चाएं बहुत ज़बरदस्त है कि शराब जो है बंदी कानून जो है वो खत्म होगा, लगता है कि वो शराब चालू होगा। कई लोगों ने इस तरीके की चर्चाएं करी है। नहीं, ये बात भ्रम लोग फैला रहे हैं और जब आप पूछ रहे हैं तो हम लोग स्पष्ट कर देते हैं कि इस तरह का कोई अभी विचार नहीं है और आने वाला समय में भी इस पर कोई विचार नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम फैलाना बंद करें। ये थे मदन सैनी और मद्य निषेध उत्पाद विभाग के मंत्री। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरीके की कहीं कोई चर्चाएं नहीं है। अगर कोई इस तरीके की भ्रम भी अगर पाल रहे हो तो वो भ्रम से दूर हो जाए, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना रही थी शराबबंदी कानून, और बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसमें अभी किसी तरीके का कोई संशोधन नहीं होगा। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मुकेश कुमार, महुआ खबर, पटना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।